हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा है। किसी को हार्ट अटैक है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, किसी को किडनी स्टोन है और किसी को पैरालिसिस है। तो बहुत सारी बीमारियों से लोग आजकल जूझ रहे हैं। जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से यह बीमारियां है ही नहीं। आयुर्वेदा की गणना में हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो बीमारियां हैं वे 3 बीमारियां हैं और वे हैं वात, पित्त और कफ। इनके कारण, इनकी गड़बड़ी के कारण, इनके बढ़ने के कारण ये बीमारियां हमें घेर लेती हैं। जब इनमें से वात, पित्त और कफ में से एक भी चीज़ बढ़ जाती है तो हमारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। पेट दर्द हुई तो दवाई, सिर दर्द हुई तो दवाई, ज़रा सा फीवर हुआ तो क्रोसिन खा ली, कहीं बॉडी पेन हुई तो पेन किलर ले ली, बीपी हुआ तो बीपी की दवाई खा ली, डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ की दवाई और किडनीज में स्टोन हो तो दवाई। अब हमें डॉक्टर इतनी दवाइयाँ बताते हैं। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमारी जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे अंदर कफ, पित्त और वात, इन तीनों से में से एक के बढ़ने से ये बीमारियां होती हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। पहले तो इनमें से ये चेक किया जाता है आयुर्वेदा में कि कौन सा दोष बड़ा है इनमें से। यदि इसमें से एक भी दोष बढ़ता है तो आपको बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। अगर आज अपना ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के हिसाब से हम करते हैं तो पहले ये चेक करना है कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसी का पहले ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि केवल एक दोष के बढ़ने से ही 20-25 बीमारियां हमें घेर लेती हैं और यदि आप एक ही दोष को ठीक कर लेते हो तो आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। मेडिकल साइंस तो हर बीमारी की टैबलेट्स व कैप्सूल देता है। डॉक्टर के पास चले जाओ तो सिर दर्द के लिए डिस्प्रिन, बुखार के लिए क्रोसिन या पैरासीटामोल, एसिडिटी के लिए डाइजेशन सिरप या टैबलेट लो। दोस्तों, आयुर्वेदा में ऐसा नहीं है। आयुर्वेदा में पहले इन सभी बीमारियों का कारण क्या है ये जाना जाता है, यानी द कॉज ऑफ दिस डिसीजेस। अगर हम इस कॉज को ठीक नहीं करते तो इन दवाइयों का क्या फ़ायदा। यह मेडिसिन्स लेकर हम थोड़ी देर तक तो अपनी सिर दर्द, पेट दर्द, डायबिटीज़, किडनी पेन आदि से रिलैक्स हो जाते हैं, परंतु ये सब बीमारियों को हम जड़ से तो ख़त्म नहीं कर सकते। यदि हमें सिर दर्द है तो हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि हमें सिर दर्द क्यों हो रहा है। हम उसके पीछे के कॉज को नहीं जानते। हम टैबलेट्स लेकर उस बीमारी को थोड़ी देर तक दबा देते हैं। हो सकता है हमारे अंदर खून की कमी हो सकता है सिर दर्द का कारण हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो। कहीं यही तो नहीं है उनका कारण। तो एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम है क्या, उसको हमें दूर करना चाहिए, ना कि हमें टैबलेट्स, कैप्सूल खाकर उस बीमारी को दबाना चाहिए। इसलिए यह समझिए कि मेडिकल साइंस में हमें कितना पागल बनाया जाता है। ज़रा भी हमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमें टैबलेट्स और दवाइयाँ थमा दी जाती हैं डॉक्टर द्वारा और हम उन बीमारियों को दूर करने के लिए, ज़रा सी राहत के लिए हम उन दवाइयों को खाना शुरू कर देते हैं और उनको अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अपनी बीमारियों को हम कैसे दूर करें, इसके लिए हमें आयुर्वेदा ही अपनाना पड़ेगा। पहले अपने वात, पित्त व कफ दोष का इलाज करें ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। आप आयुर्वेदा को अपनाकर पुराने ज़माने के लोगों की तरह स्वस्थ रह सकते हैं। जब से हम लोगों ने मेडिकल साइंस को अपनाया है, हम अनगिनत बीमारियों से घिर गए हैं। हमारे घरों में मेडिकल बॉक्स सिर दर्द, बुखार, डायबिटीज़, हार्ट आदि की दवाइयों से भरा रहता है। जब हम कहीं बाहर भी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो सबसे पहले मेडिकल बॉक्स तैयार करते हैं।
दोस्तों, भगवान ने आपको बहुत सुंदर शरीर दिया है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान केवल घर में पड़ी हुई कुछ चीज़ों को लेकर ही कर सकते हैं। आप अपने पित्त, वात और कफ को ठीक करके स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपको अपने घर पर ही मिल जाएगी, और वह है दोस्तों अनियन, यानी कि कच्चा प्याज। आयुर्वेदा में प्याज को एक औषधि माना गया है। पुराने ज़माने में लोग रात को दाल के साथ कच्चा प्याज खाते थे, वो भी अपने हाथों से तोड़कर। आप कच्चे प्याज का सेवन करके अपनी हज़ारों बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं, ना कि अलग अलग टैबलेट्स और कैप्सूल खाकर। आप लोग बचपन से ही प्याज खा रहे हैं, लेकिन प्याज खाने का तरीका क्या है वो आप नहीं जानते। प्याज को आप फ्राई करके खाते हैं या दाल में तड़का लगाया जाता है प्याज का, बस इस प्रकार खाते हैं। लेकिन इसका असली फ़ायदा तब होगा जब आप इसे कच्चा खाएंगे। कच्चा प्याज आप लंच में या डिनर में सैलड के साथ खा सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा बेनिफिट तब होता है जब हम मॉर्निंग में खाली पेट कच्चा प्याज खाते हैं। मॉर्निंग में खाली पेट कच्चा प्याज खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा खाली पेट कच्चा प्याज खाने से हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है, जिससे कि हमारी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ख़त्म होती है। कच्चा प्याज खाली पेट खाने से हमारे शरीर को फाइबर मिलता है, जिससे हमें वेट लॉस में भी मदद मिलती है। इस प्रकार मॉर्निंग में खाली पेट कच्चा प्याज खाने से आपको ढेर सारी बीमारियों से राहत मिलती है। यदि कच्चे प्याज को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो आप बीमार रह ही नहीं पाएंगे, बीमार कभी होंगे ही नहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी बीमारी में हमें कैसे कच्चे प्याज का यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले मैं लेती हूँ नंबर 1, वेट लॉस। आजकल वेट की समस्या लोगों में बहुत बढ़ी हुई। लोग अपना वज़न कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग बड़े हुए वज़न से इतने परेशान हैं कि वे अक्सर वज़न कम करने के लिए जिम का सहारा लेते हैं तथा कई प्रकार के कॉस्टली टॉनिक यूज़ करते हैं, एक्सरसाइज व योगा करते हैं, फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता। यदि आप बिना एक्सरसाइज, बिना टॉनिक व बिना जिम जाए वज़न कम करना चाहते हैं तो डेली मॉर्निंग में आप खाली पेट कच्चा प्याज खाइए। कच्चा प्याज खाने से हमारी बॉडी में बहुत सा फाइबर चला जाता है। यह फाइबर हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को तो दूर करता ही है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, और जिससे हमारी ऑटोमेटिकली हमारा वज़न कम होने लगता है। यदि आप रेगुलर 1 मंथ तक सुबह कच्चे प्याज का सेवन करें तो आपका कम से कम 8 से 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है वो है डायबिटीज़। और यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप कम से कम 4 महीने में कच्चा प्याज खाकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, यानी डायबिटीज़ की बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि कच्चे प्याज में इंसुलिन होता है, और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हम डायबिटिक हो जाते हैं। इसलिए कच्चा प्याज खाने से हमें इंसुलिन तो मिलता ही है, वो हमारी इंसुलिन की कमी को तो पूरा करता ही है, साथ में वह हमें डायबिटीज़ की बीमारी से भी राहत दिलाता है। अतः दोस्तों, डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कच्चे प्याज का सेवन अवश्य करना चाहिए। उन्हें अपने डेली रूटीन में कच्चा प्याज जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी सुबह खाली पेट। थर्ड है दोस्तों ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। आजकल जिसे देखो वही कह रहा है मुझे हाई बीपी है, मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। तो आपको कच्चा प्याज हाई ब्लड प्रेशर में कैसे हेल्प करेगा, आइए जानते हैं। आप सुबह सुबह उठकर खाली पेट कच्चा प्याज खाएं तो कम से कम लगभग 3-4 महीने में आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर जानलेवा बीमारी है। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है
तो समझिए कि यह साइलेंट किलर है। WHO के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी एक साइलेंट किलर है जो आपको धीरे धीरे मारती है। यह आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब मौत की तरफ जा रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। कई बार सोते सोते भी हमें ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, हमारा ब्रेन पे भी असर करता है, जिससे कि हम कई बार अपनी जान भी गंवा लेते हैं। तो दोस्तों, यदि हाई ब्लड प्रेशर से बचना है, हार्ट की बीमारी से बचना है, तो आप सुबह सुबह उठकर कच्चा प्याज ज़रूर खाइए। यदि आप डेली इसे खाएंगे तो ज़रूर ही आप जल्द ही ब्लड प्रेशर की बीमारी से राहत पा लेंगे। अब चलते हैं नंबर 4 पर। दोस्तों, नंबर 4 जो है वो है आपका इम्यूनिटी। आजकल लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में लगे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कच्चा प्याज खाने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हमारी इम्यूनिटी बढ़ने से हमारा शरीर किसी भी रोग से लड़ने की ज़्यादा क्षमता रखता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो तो हमें सर्दी जुकाम से भी जल्दी राहत मिलती है। दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें कोल्ड या कफ होता है हम डॉक्टर के पास भागते हैं और हम दवाइयाँ खाकर अंदर की इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं। तो वह दवाई हमें कुछ देर तक तो रिलीफ दे देती है, बट अंदर की बीमारी को जड़ से नहीं रिमूव कर पाती, और यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बढ़ती बढ़ती एक दिन नई बीमारी का रूप ले लेती हैं। जैसे कि हमें सिर दर्द होने पर दवाई हम ले लेते हैं, यह आगे चलकर माइग्रेन का रूप धारण कर सकती है, क्योंकि हम सिर दर्द की दवाई लेकर सिर दर्द को दबा देते हैं, तो अंदर से तो बीमारी ख़त्म नहीं हुई ना, उसकी जड़ तो खुद को तो ख़त्म नहीं किया हमने। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़कर माइग्रेन का रूप ले सकती है। और यदि वेट बढ़ने पर टॉनिक या टैबलेट्स ले लेते हैं तो भी यह परमानेंट इलाज नहीं है। तो यदि आपने वेट लॉस तथा इम्यूनिटी को मजबूत करना है तो कच्चा प्याज का सेवन अवश्य करें। मॉर्निंग में खाली पेट कच्चा प्याज खाने से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और अंदर से हमारी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती है। इतना ही नहीं, कच्चा प्याज खाने से हमारा नया खून बनता है तथा ब्लड सर्कुलेशन भी दुरुस्त रहता है। बॉडी में कभी खून की कमी नहीं होती। कई लोगों में ब्लड की कमी होने पर उन्हें अनीमिया हो जाता है, तो वे टैबलेट्स व कैप्सूल लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनका खून बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, बिना दवाई के भी आप कच्चा प्याज खाकर अपने खून को बढ़ा सकते हैं। नंबर 5 है दोस्तों, वो है आँखों की रोशनी। इतना ही नहीं दोस्तों, कच्चे प्याज का रस यदि रोज़ हम अपनी आँखों में डालें तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा कि कई आई ड्रॉप्स में प्याज का रस मिलाया जाता है। यदि किसी को चश्मा लगा हुआ हो और उसकी आँखों की रोशनी कम है, तो यदि वह लगातार एक प्याज रोज़ खाए और प्याज के रस की एक एक बूंद अपनी आँखों में डालें तो वो जल्दी ही दोस्तों उसकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी और चश्मा भी नहीं लगाना पड़ेगा। आयुर्वेदा में भी कच्चे प्याज से आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, ऐसा मेंशन है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं आपकी आँखों की रोशनी बढ़े, कम ना हो, आपको चश्मा ना लगे, तो डेली कच्चे प्याज का सेवन अवश्य करें। इतना करने से ही आपकी आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपकी आंखों से चश्मा भी हट जाएगा। नंबर 6, कच्चा प्याज खाने से कोलेस्ट्रॉल और कैंसर से भी हमें राहत मिलती है, क्योंकि कच्चा प्याज एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। जो लोग रोज़ कच्चा प्याज खाते हैं उनको कभी कैंसर नहीं होता। दोस्तों, कौन चाहता है कि उन्हें कैंसर हो, क्योंकि आपके शरीर में कैंसर के सेल्स विकसित होते रहते हैं और कैंसर के नाम से ही सबको डर लगता है। कैंसर की बीमारी से कोई भी ग्रस्त होना नहीं चाहता, सब डरते हैं कैंसर की बीमारी से।
और यदि आप कच्चा प्याज खाएंगे तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। कच्चा प्याज खाने से बाल झड़ने की समस्या भी नहीं होती। आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या है, तो कच्चा प्याज खाने से हमारी बालों की तो जड़ें मजबूत तो होती हैं और बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। यदि आपके बाल बहुत अधिक झड़ते हैं तो आप प्याज का रस सिर पर लगा सकते हैं। सिर की बालों की जड़ों में या कच्चे प्याज के सेवन से आपको बहुत राहत मिलेगी और आपके बाल लंबे भी होंगे और मजबूत भी होंगे। और जो बिल्कुल गंजे हो चुके हैं उन्हें प्याज के रस से सिर पर मालिश करनी चाहिए, तो उनके नए बाल जल्द ही उग आएंगे, क्योंकि प्याज में सल्फर होता है जो कि आपके सिर पर नए बाल उगाने में मदद करता है और आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत करता है। इसलिए दोस्तों, कच्चा प्याज हमारे लिए कितना लाभदायक है। आपने देखा कच्चा प्याज खाने के इतने सारे फायदे। आज से ही आप कच्चा प्याज खाना शुरू कर दें। यदि आप मॉर्निंग में खाली पेट नहीं खा पाते तो आप सैलेड में दोनों टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग में, कच्चा प्याज सैलेड में ज़रूर खाएं और इसके भरपूर फ़ायदे का लाभ उठाएं।